नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे। गाइस, हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करने से पहले चेक कर लेना होता है कि हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमारे लैपटॉप में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा करते हैं तभी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कम से कम 4 जीबी रैम होना चाहिए और आपका जो कंप्यूटर है कम से कम 8 जनरेशन का होना चाहिए, जिसमें TPM 2.0 वर्जन होना चाहिए और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं SSD लगा होना चाहिए। हार्ड डिस्क पे भी वर्क कर जाएगा, लेकिन काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो SSD आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। 4 जीबी कम से कम रैम होना चाहिए। 4 जीबी से ज़्यादा हो तो और भी बेटर है, क्योंकि 4 जीबी से अधिक रैम पे ही अच्छे से वर्क करेगा। और प्रोसेसर आपका डुअल कोर i3 i5 कोई भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको यही ध्यान में रखना है कि आपका कंप्यूटर कम से कम 8 जनरेशन का हो। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर 8 जनरेशन का नहीं है, सेकंड जनरेशन का है, डुअल कोर या i3 i5 या थर्ड जनरेशन का या फोर्थ जनरेशन का है, या हमारे कंप्यूटर में H61 मदरबोर्ड के साथ है, H81 मदरबोर्ड के साथ है, तो उसमें कैसे हम विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ, उसमें आप विंडो 11 नहीं कर सकते, लेकिन उसमें विंडो 11 इंस्टॉल करने के लिए एक बाईपास बनाना होता है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जैसे आप किसी भी तरह के, चाहे ओल्ड वर्जन कंप्यूटर हो, न्यू वर्जन हो, या किसी भी जनरेशन का कंप्यूटर या लैपटॉप हो, आप उसमें इजीली, बिल्कुल आसानी से विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे विंडो 11 इंस्टॉल करते हैं। गाइस, विंडो 11 इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास एक विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। इसके बाद ही हम विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विंडो बूटेबल का पेन ड्राइव है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपना विंडो इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और नहीं जानते हैं कैसे विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, तो विंडो 11 बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और वहां लिखेंगे हम विंडो 11 ISO फाइल डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट वाला हमारा शो करेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेज खुल के आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिफोर यू बिंग यूजिंग द मीडिया क्रिएशन टूल्स। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल डाउनलोड होगा। देखिए फाइल डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ये डाउनलोड होके हमारा डाउनलोड फाइल्स में जाता है। तो देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो पेज लिंक करके आएगा और यस करने के लिए पूछेगा, हम यस कर देंगे उसको। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पेज खुल के आएगा, गेटिंग योर फ्यू थिंग्स रेडी। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे इस टाइप का एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से प्रोसेसिंग टाइम लेगा थोड़ा सा, और फिर देखिए लैंग्वेज और विंडो 11 सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट कर देंगे। देखिए इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि चूज विच मीडिया टू यूज। आप किस मीडिया को यूज करना चाहते हैं। आप यूएसबी पेन ड्राइव को डायरेक्ट बूटेबल पेन ड्राइव बना देना चाहते हैं, या आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आईएसओ फाइल डाउनलोड कीजिए, इसके बाद रूफस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, फिर बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए। इतना झंझट ही नहीं करना है आपको। डायरेक्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है, और आपके पेन ड्राइव में डायरेक्टली विंडो 11 बूटेबल बन के रेडी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में 8 जीबी का एक पेन ड्राइव या इससे ज्यादा का पेन ड्राइव आप इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद ये फर्स्ट वाले पे ही क्लिक रहने दें और यहाँ पे नेक्स्ट कर लें। अगर आप चाहें तो आईएसओ फाइल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हो। आप ज्यादा झंझट में ना पड़े, डायरेक्ट यहाँ पे यूएसबी पेन ड्राइव बूटेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करके और नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है। अगर आप पेन ड्राइव नहीं लगा रखे होंगे तो नहीं शो करेगा। तो ये डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया है, तो हम इसके सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि 8 जीबी का पेन ड्राइव होना चाहिए कम से कम, और 6 जीबी डेटा होना चाहिए। और ये देखिए 2% हो गया। धीरे धीरे 100% जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा, आपका विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव कंप्लीटली बन के रेडी हो जाएगा। और आपको सिर्फ यहाँ पे एक फिनिश का ऑप्शन आएगा, आपको फिनिश कर देना है। आपका विंडो 11 बन के रेडी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी भी लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप में इस पेन ड्राइव को इंसर्ट कीजिए और लैपटॉप या कंप्यूटर को बूट कराइए। आपका विंडो 11 डलना शुरू हो जाएगा। गाइस, पेन ड्राइव हमारा बूटेबल बन के रेडी है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। और तो लैपटॉप बूट कराने के लिए हर लैपटॉप का बूट मेनू की अलग अलग होता है। कैसे जानेंगे कि हमारा जो लैपटॉप है उसका जो मॉडल नंबर है, उस मॉडल नंबर का बूट मेनू की है। तो जैसे कि ये जो लैपटॉप, जिस लैपटॉप को मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप में मैं विंडो 11 डालने जा रहा हूँ, इसका मॉडल नंबर ये है HP ProBook 6460B।
तो इसको गूगल में हम सर्च कर लेंगे कि इस मॉडल का बूट की क्या है। सो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको पेन ड्राइव बूट कराना है तो उसका बूट की होता है। तो हर लैपटॉप का बूट की अलग अलग होता है, लैपटॉप के मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग उसका बूट की होता है। सो गूगल हमें ये बता देगा कि इस लैपटॉप का बूट की क्या है। तो देखिए 6460B का बूट की है। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो ई एस्केप बटन को प्रेस करना होता है। ई एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा बूट कराने के लिए। बूट कराना है तो बूट कराने के लिए देखिए फिर नीचे में लिखा है कि F9 प्रेस करके आप कंप्यूटर को बूट करा सकते हैं, ठीक है ना। F10 दिया है बायो सेटअप के लिए, आपको बायो सेटअप नहीं करना है, आपको बूट कराना है तो F9 से आप बूट करा लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। लैपटॉप को पावर बटन ऑन करते ही यहाँ पे ई एस्केप का ऑप्शन आएगा और ई एस्केप के ऑप्शन आते ही हम वहाँ पे ई एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए ई एस्केप का आ गया, हम ई एस्केप बटन प्रेस कर दिए। प्रेस करने के साथ ही देखिए ये हमारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको करना क्या है सिस्टम में। F1 से सिस्टम इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिस्टम बूट करना है। तो बूट का ऑप्शन इसमें किस में आ रहा है आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए। F9 से बूट का ऑप्शन आ रहा है। हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ अपने लैपटॉप को बूट कराना है, ठीक है ना। तो बूट डिवाइस चेंज करने के लिए हमें F9 बटन को प्रेस करना होता है। तो हम यहाँ पे F9 बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा F9 बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया। पूछ रहा है कि आप किससे बूट कराना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें बूट किससे कराना है, हमें सब USB से बूट कराना है। देखिए यहाँ पे इसमें कहीं पे USB लिखा हुआ है, तो हाँ ये सबसे नीचे जाएंगे और USB हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जिससे हमें बूट कराना होता है हम वही सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इंटर प्रेस बटन को करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम बूट चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लिंक हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा ये देखिए हमारा यहाँ पे विंडो चालू हो गया। ये कस्टमर का 3rd जनरेशन का लैपटॉप है, इसमें हम विंडो 11 डाल रहे हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए कैसे विंडो डालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा, आप वेट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा और ये सारे ऑप्शन आएगा। सबको सेम छोड़ देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और इस टाइप का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप पूछ रहा है कि और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होता है। विंडो फ्री का नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बना के और इसे लाइसेंस वर्जन पैसे से विंडो पैसा लेकर और विंडो इंस्टॉलेशन की बेचता है। तो हमारे पास फिलहाल विंडो की नहीं है, हम फ्री वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई डोंट हैव, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हम इसमें, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा आप विंडो डालना चाहते हैं। विंडो 11 होम डालना चाहते हैं, एजुकेशन डालना चाहते हैं, प्रो। तो हम क्या करेंगे, प्रो को सिलेक्ट कर लेंगे या होम को भी सिलेक्ट, सबका सेम ही होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विंडो 11 प्रो को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए मैं आपको बता रहा था शुरू में कि विंडो 11 डालने के लिए कम से कम 8 जनरेशन का कंप्यूटर होना चाहिए और TPM 2.0 वर्जन होना चाहिए। लेकिन हमारा जो सिस्टम है 8 जनरेशन का नहीं, 3rd जनरेशन का है और TPM 2.0 इस सिस्टम में नहीं है। तो इसमें इंस्टॉल हम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस पीसी कांट रन विंडो 11, दिस पीसी डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द वर्जन ऑफ विंडोज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। विंडो 11 के मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसमें इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें बाईपास करेंगे, ठीक है ना। हमारे इस ज़माने में ना हर रोग का इलाज है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाईपास कर देंगे, बाईपास करके विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बैक जाएंगे। सो गाइज मैं यहाँ पे बाईपास करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बाईपास कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है। मैं अगला वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसमें बाईपास कैसे बनाते हैं, आप दूसरा वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं इस स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ और विंडो 11 इंस्टॉल करना चालू करते हैं। इसके बाद फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे विंडो 11 प्रो और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये हमारा ऑप्शन अब आगे बढ़ गया। अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पीसी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं तो यहीं पे मिनिमम रिक्वायरमेंट पीसी का ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडो या कस्टम इंस्टॉलेशन। तो कस्टम इंस्टॉलेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना हम चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया कि आप अपने किस ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं। देखिए पहले हमारा ऊपर वाला एक 50 या 100 MB का या 200 या 500 MB का होता है, तो वो सिस्टम अपने लिए रिजर्व रखता है। इसके बाद हमारा सी ड्राइव, दूसरा वाला जो डिस्क होता है ये सी ड्राइव होता है, ये डी ड्राइव होता है और ई ड्राइव एफ ड्राइव, जो जितने भी ड्राइव आप बनाना चाहते हैं इसमें बना सकते हैं। तो हम जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में करते हैं। तो सी ड्राइव में इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के बाद ये बिल्कुल इसी टाइप का शो होगा और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करेंगे तो हमारा विंडो 11 इसमें डालना चालू हो जाएगा। लेकिन हम आपको एजुकेशन के लिए सिर्फ आपको सिखाने के लिए विंडो डाल रहा हूं। तो हम इस ड्राइव में हमारा पहले से विंडो डला हुआ है, विंडो 10, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डला हुआ है। तो हम इसको छोड़ देते हैं और ये हमारा जो नीचे वाला ये ड्राइव हमारा स्पेस खाली है, तो इसमें हम विंडो 11 इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको हमेशा क्या करना है कि सी ड्राइव ये जो पहला वाला है, पहले के बाद जो दूसरा वाला है जो 93 GB दिख रहा है, एमबी वाले में इंस्टॉल नहीं करें क्योंकि एमबी में इंस्टॉल नहीं होगा। इसके लिए जीबी चाहिए कम से कम आपको, सी ड्राइव का स्पेस जो कम से कम 50 GB से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए हमारा 93 GB का ये स्पेस है, तो हम इसी में हमेशा विंडो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करके हम डी ड्राइव में, हम नीचे वाले में इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा स्पेस खाली है। आपको ट्रेनिंग देने के लिए इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो सारे, अगर आप कंप्लीट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सारे ड्राइव को क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, सारे ड्राइव को डिलीट करके और नया पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे कि सारे ड्राइव को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, हमने जैसे कि डी ड्राइव को यहाँ पे सबसे नीचे वाले ड्राइव को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा ड्राइव डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद फिर से इसको नया एक पार्टीशन बना लेंगे, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई एंड ओके कर देंगे। तो हमारा देखिए डिलीट होके फिर से नया एक पार्टीशन बन गया। अब इसी में हम विंडो 11 इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और हमारा देखिए विंडो इंस्टॉलेशन चालू हो गया। तो ये इंस्टॉल देखिए हो रहा है, ये 0% कंप्लीट हुआ और इसी तरह से धीरे धीरे ये 100% कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट होने के बाद सिस्टम रीबूट होगा, यानी कि रीस्टार्ट होगा। आपको इसके बाद आप पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। इसके बाद अब रीस्टार्ट होने के बाद पेन ड्राइव का फिर कोई ज़रूरत नहीं होता। अब कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारा इंस्टॉलेशन खुद स्टेप बाय स्टेप कर लेगा। इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है और इंतजार करना है। इसके बाद 2 से 3 बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, तो आपको रीस्टार्ट होने देना है, उसको रोकना नहीं है। और 1 बाय 1 करके सारा इसमें इंस्टॉलेशन होते रहेगा। आपको फिर कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद और भी हमारा इंस्टॉलेशन होगा। इसके बाद रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक फिर से इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। देखिए अब हमारा सिस्टम रीबूट हो रहा है, यानी कि रीस्टार्ट हो रहा है और रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक फिर से ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए हमारा प्रोसेस चालू हो गया। देखिए सेटअप जैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद अगला जो स्टेप आएगा वो पूछेगा आपसे कि आपका कंट्री पूछेगा, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम नीचे जाएंगे और इंडिया पे आ जाएंगे, आई पे जाएंगे और इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा इंडिया यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे येस कर देंगे इसको। इसके बाद कीबोर्ड का लैंग्वेज पूछेगा, तो हम इंग्लिश इंडिया पे सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम येस कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कोई और कीबोर्ड फॉर्मेट चाहिए, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो हम इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम पासवर्ड इसमें डाल देंगे, जो भी आपका पासवर्ड हो। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे फिर नीचे आके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए चेकिंग फॉर विंडो अपडेट ये ले रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे पीसी का नेम पूछ रहा है कि आप पीसी का नेम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पीसी का नेम दे दीजिए। मैं HPS मित्रा डाल देता हूँ। ये बोल रहा है कि इसमें स्पेस नहीं चाहिए, विदाउट स्पेस आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट जस्ट अ मोमेंट। रीस्टार्ट होगा, इसके बाद फिर से ये ऑप्शन आएगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं या किसी बिजनेस स्कूल वर्क के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप इसमें ईमेल आईडी डाल के साइन इन हो जाइए। नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट वन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्रिएट वन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नया एक आईडी हम बना लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए सेंड कोड के लिए बोल रहा है कि ये आपके जीमेल पे कोड भेजेगा, उस कोड को आप डालेंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हमारे जीमेल आईडी पे एक कोड आएगा, मैं उस कोड को डाल देता हूँ। तो मैंने अपने जीमेल पे आए हुए कोड को यहाँ पे डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेटअप एज न्यू पीसी करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो बहुत सारा सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे स्किप नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ पिन के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एक पिन डाल देंगे। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो हम दोबारा इस पासवर्ड को डाल देंगे और कंफर्म करके और यहाँ पे ओके कर। देखिए पिन डाल देते हैं। पिन डालने से पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंक्लूडिंग लेटर एंड सिंबल, लेटर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप कर देंगे। बहुत सारा हमें सेटिंग अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ योर फोन फ्रॉम योर पीसी, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, हमें अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे फिर देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसको भी स्किप करेंगे हम। आप चाहें तो
इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए ये विंडो अपडेट के लिए ले रहा है, क्योंकि विंडो 11 बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस रखा है, इसको बिना अपडेट का आप ऑफलाइन होके इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास इंटरनेट होना ही चाहिए जब आप विंडो 11 इंस्टॉल कर रहे हो, और कम से कम 10 GB से ज़्यादा डेटा भी होना चाहिए। तो आप इतना कंप्लीट करने के बाद ही विंडो 11 इंस्टॉल करें। तो देखिए ये अपडेट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लीजिए। सो गाइस, अपडेट होने के बाद फाइनली हमारा विंडो 11 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो पासवर्ड हमने डाला था, इस पासवर्ड को हम इसमें डाल देते हैं। सो है गाइस, फाइनली ये हमारा विंडो 11 इंस्टॉल होके बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने इजी वे आपको स्टेप बाय स्टेप विंडो 11 इंस्टॉल करके दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।